अगर ये चुनाव इस वक्त कराए जाते हैं तो ये जो ड्रोन की गड़गड़ाहट हम सुन रहे हैं सर, ड्रोन को लेकर लोगों का एक कंसर्न है कि आपके पास कोई सिस्टम है भी इससे डील करने का। कभी वहां ड्रोन, दो तो जम्मू एयरबेस पर, उसके बाद से कभी वहां ड्रोन दिख रहा है, कभी वहां पर ड्रोन दिख रहा है। हमारे पास कोई सिस्टम है क्या इससे डील करने का? लग रहा है जैसे आप देखिए ना सर, कितने एडवांटेजेस हैं उनको। लो कॉस्ट, पहले उनको लोगों को भड़काना पड़ता था, ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, अब ड्रोन के इस्तेमाल से अपने लीस्ट डैमेज के साथ वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। दो बात समझिए, मैं उसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति बहुत नियंत्रण में है। फोर्सेस का पूरी तरह से अपर हैंड है। पिछले 4-5 दिनों में देखिए तो जो लिस्टेड मिलिटेंट्स हैं उनको पुलिस और फोर्सेस ने मिलकर के एलिमिनेट किया है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ड्रोन की चुनौती है, इस पर अभी आपने सेना प्रमुख का भी बयान पढ़ा होगा, उसकी जांच भी हो रही है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी पर भी कुछ काम डीआरडीओ ने किया है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। उसका भी विकल्प पूरी तरह से तैयार करने में हम सक्षम हैं। और जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ हमने ये सुरक्षा कर ली है कि ड्रोन से हमको कोई नुकसान नहीं होगा। पहले भी ड्रोन मार के बीएसएफ के लोगों ने गिराया था। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी और बाकी फोर्सेस ने, उन्होंने चाहे वो हथियार भेजने का काम किया हो या तस्करी की हो मादक पदार्थों की, पहले भी पकड़ा है। और इस व्यवस्था में भारत सरकार लगी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन लगा है। हम चाक चौबंद व्यवस्था करने में जल्द ही समर्थ होंगे। आप कह रहे हैं नॉर्मल सी है, परिस्थितियां सामान्य है। सर कुछ डेटा मैं लाई हूं। 2 जून बीजेपी नेता म्युनिसिपल काउंसिलर राकेश पंडित की हत्या, 29 मार्च को फिर एक बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिलर और एक पुलिस वाले की हत्या, 11 दिसंबर, 29 अक्टूबर, 23 सितंबर, 8 जुलाई। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस तरह के नेताओं की हत्या एक संदेश, एक डर, एक भय बनता है लोगों में। हमारे साथ इस शो पे कई सारे वहां के बीजेपी के भी नेता थे जो कह रहे थे कि हम चुनाव में हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन ये होगा तो फिर कैसे करेंगे? ये कैसे नॉर्मल सी हो सकता है? कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, और उन घटनाओं के आलोक में मैं एक एक का विवरण बताऊं मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने की जरूरत है। इसके पिछले साल क्या था, उसके पिछले साल क्या था और आज क्या स्थिति है। तो अगर आप देखेंगी तो चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, लगभग खत्म हो गया, रिक्रूटमेंट हो, काफी कम हो गया, फोर्सेस का अपर हैंड है। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, वो मैसेज देने के लिए लोग करते हैं। कुछ जगह खुद हमारे जो प्रोटेक्टी हैं उनकी चूक के कारण भी ऐसी घटना हुई है। हम एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहते हैं और ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टी है वो किसी हाल में सुरक्षित रहे। व्यवस्था हम वहाँ आने वाले कुछ दिनों में निश्चित रूप से लागू करना चाहते हैं।